हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक्सपर्ट पैनल, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के लिए जो आज की डेट में मार्केट में कंफ्यूज है कि जिनका बजट 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3, 3.5 करोड़ है, मोस्टली 1.5 से 3.5 करोड़ तक है, और जिन लोगों को ऑप्शंस नहीं मिल रहे मार्केट के अंदर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे प्रोजेक्ट्स लेके आया हूँ और एक्सपर्ट पैनल लेके आया हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल पाए कि भले आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसको थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे पहली बार है, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को प्लीज इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं मेरे लेफ्ट से, और मैं वीरेंद्र जी को पहले बोलना चाहूंगा, एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें और आपके अकॉर्डिंग कौन से एक या दो प्रोजेक्ट आप रिकमेंड करेंगे 1.5 से 3.5 करोड़ की टिकट साइज के अंदर हमारे सब्सक्राइबर्स को, सो दैट वो क्लैरिटी लेके आ पाए। हाय दोस्तों, माय नेम इज वीरेंद्र पूनिया और मैं एसेट दिल्ली कंसल्टेंट्स कंपनी का ओनर हूं, और मैं आज आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बताता हूं जिनका जो है 1.5 से स्टार्ट होकर 30 करोड़ तक का सेगमेंट जाता है। अगर मैं स्टार्ट करूं द्वारका एक्सप्रेसवे, आपने देखोगा M2K ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया है जो कि स्पिल प्लस कोड स्टोरी है। और अगर मैं प्राइस की बात करता हूं, उसका स्टार्टिंग प्राइस है 1.65 CR। आप M2K के अगर फ्लोर लेना चाहते हैं तो उसके अपोजिट ही आप देखिए तो मेट्रो भी आ रही है, और उस एरिया के आसपास जितने भी रेजिडेंसी है, ब्रांड रेजिडेंसी जिसे बोल रहे हैं, वो 25 से 26 हजार के रेट पे ट्रेड कर रही है आज की माह। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे या गुड़गांव के अंदर 1.5 करोड़ की बजट में कुछ प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें, एक बार विजिट जरूर कीजिए इसकी। वेरी गुड सजेशन। और जी आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिन लोगों को घर नहीं मिल पा रहे गुड़गांव मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर 1.5 से 3.5 करोड़ के? हेलो गाइस, मेरा नाम जीत सांगवान है और मेरी कंपनी है जेमन वेंचर्स। अगर हम बात करते हैं 2, सवा 2, 2.5 करोड़ के आसपास के बजट की, तो आई थिंक गुड़गांव मार्केट के अंदर में कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट है जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी को सर्व करते हैं। अगर 2 करोड़ में हम जा रहे हैं तो मैक्सिमम दीनदयाल के फ्लोर जो भी DDJY के अंडर में आते हैं, सिग्नेचर के फ्लोर उसमें आपको मिल जाएंगे, MRG के फ्लोर उसमें आपको मिल जाएंगे जो कि सेक्टर 106 में है। बाकी स्मार्ट वर्ल्ड और M3M के फ्लोर सेपरेट में वो आपको मिल जाएंगे, तो काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो DDJY के अंडर में आते हैं। बाकी हाई राइज की बात करते हैं तो इसके अंदर आई थिंक मैनोर 1 आपको मिल जाता है 2, सवा 2 करोड़ के अंदर में। तो ये कुछ ऑप्शन है जो कि इस पर्टिकुलर बजट को सर्व करती है। आशीष जी, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन के अकॉर्डिंग कौन से प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं इस ब्रैकेट में 1.5 से 3.5 करोड़, जहाँ पे मेरे को लगता है मैक्सिमम डिमांड है आज की डेट में मार्केट में इन यूजर्स के? हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और मैं वैल्यू डील्स कंपनी करी है। मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास जो लोग दिल्ली से गुड़गांव में अभी शिफ्ट हो रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग जो गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं और जिनको करीब 2 से 3 करोड़ के आसपास में चीजें चाहिए, तो एक्सपीरियन एक बहुत अच्छा बिल्डर है जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, और TOD लाइसेंस पे एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं सेक्टर 88 में। एक्सपीरियन ऑलरेडी पहले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है जिनकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छी है, और इवन बिल्डर जो L&T है, L&T ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो TOD लाइसेंस पे जो अभी 88 सेक्टर में जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो करीब स्टार्ट होगा 3, सवा 3 करोड़ के आसपास से। 2200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट रहेगा, और मुझे लगता है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे के ऊपर इस तरह का प्रोजेक्ट 3, सवा 3 करोड़ में एक्सटीरियर जैसे बिल्डर के ने जो बनाया है नहीं मिलता है। इसी के साथ में अगर एक्सप्रेसवे ही चलता है तो सेक्टर 37D में सिग्नेचर ग्लोबल का भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि है सर्वम, वो भी समवेयर अराउंड 290, 295 के आसपास में आता है। मुझे लगता है दोनों कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं और किसी भी एंड यूजर को या इन्वेस्टर को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो और मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 से 3.5 करोड़ का किसी का बजट है आज की डेट में, और अगर मैं थोड़ा ABC कैटेगरी के बिल्डर, देखो अगर इस बजट के अंदर आप जा रहे हो तो A ग्रेड बिल्डर बहुत लिमिटेड आपको मिल सकते हैं, B या C भी मिल सकते हैं। अगर मैं आपको A ग्रेड में, तो मेरे को लगता है कि आशियाना इज वन ऑफ द गुड बिल्डर जो इस टिकट साइज में आपको सेक्टर 80 के आसपास चीजें मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा अगर नीचे जाते हैं, तो अगर आपको दिल्ली के पास वाली बैट में चाहिए तो काशी का कैपिटल गेट में है जो वेरी मूविंग कंडीशन में आ चुका है। हालांकि वो माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है, बट स्टिल अगर आप दिल्ली के पास वाली बैट में चाहते हैं तो ये अनदर एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब मैं अगेन एक और प्रोजेक्ट है जो मेरे को लगता है
अच्छा हो सकता है इस टिकट साइज में, जो बिल्डर भी किए गए हैं, वो है एमआर का सेरेनिटी सेक्टर 86 के अंदर, जहाँ पे अगेन कुछ टाइम पहले प्रोजेक्ट आया था और कुछ लोगों को ये थोड़ा सा रेट इसका ज्यादा लग रहा है, बट अगेन जिस लेवल का 25 एकड़ का है पूरा लैंड पार्सल है, जो लोकेशन है ओवरऑल, तो मेरे को लगता है कि वैल्यू फॉर डील ये एक चीज हो सकती है। अब अगेन मैं एक सेकंड राउंड के अंदर आता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन विद जी कि ये आपको क्या लगता है कि इस 1.5 से 3.5 लोग के प्राइस ब्रैकेट के अंदर कौन से ऐसे एक दो बिल्डर है या प्रोजेक्ट्स हैं जो आप किसी को रिकमेंड नहीं करोगे, सो दैट जो लोग भी हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ने किसी को कोई प्रोजेक्ट रिकमेंड करा हो और उसका एक नेगेटिव पॉइंट किसी को ना पता हो, तो आउट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट 1.5 से 3.5 में कौन सा प्रोजेक्ट आपको रिकमेंड नहीं करोगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा गौरव जी, अगर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा तो वो प्रोजेक्ट है परीना एक्सप्रेस हाइट्स। लोगों को लगता है कि वो सस्ता है, बट उसकी कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी जो है वो बहुत ही वीक है। वो लोकेशन उसकी प्राइम है, बट अगर आप उसको बाय करते हैं तो आप खुद पता चलेगा आपको, कहीं भी दीवार से पानी आ जाता है, बेसमेंट की हालत बहुत ही खराब है, उसके अंदर एक डेवलपर नहीं है, 3 डेवलपर उसके अंदर हैं। कल को उसको मेंटेन करने में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। आज आप उसको ले तो लोगे, बट कभी भी उसके अंदर रीसेल आप नहीं मिलने वाली, आप देख लेना उसको। जी जी, आप कौन सा रिकमेंड नहीं करेंगे कि एग्री रहता हूँ ब्रेदर भाई से। दरअसल पर देखो ऐसा कहना कभी नहीं चाहिए कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, हक फिर भी लोग हर एक इंसान का हर एक बार का बजट रहता है। अब क्या है ना कि जो वीरेंद्र भाई वाला एक्सप्रेस हाइट एक ऐसा प्रोजेक्ट के सारी सोच है बिल्कुल सही क्या है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वही है कि जिसका जैसा बजट है वो उसके अंदर जाना चाहेगा। बिसाइड्स दैट आई थिंक सारे प्रोडक्ट की डेवलप एक्सप्रेस हाइट की क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन और ये जिनने मसले उठाए 3-4 बिल्डर उसे, तो आई वुड से इसको अवॉइड ही करो वो बेटर। राशिश जी, आप कौन सा प्रोजेक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे? आई थिंक मलोर वन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ जो प्रोजेक्ट के बाहर जब आप एंट्री इसकी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो फील नहीं आएगा। एक बायर जब पैसे दे के एंड यूज के लिए घर लेना चाहता है या चाहता है कि कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो वो कभी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता साबित होगी अच्छी, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके एंट्री पे भी नाला है। मलोर वन के अलावा मुझे लगता है परीना कोबान और परीना हाइट भी दोनों उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो कि मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा। परीना स्पेसिफिकली परीना हाइट जो एक्सप्रेस हाइट है उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही मुझे लगता है हल्की है। परीना कोबान एक बार के लिए फिर भी थोड़ा सा बेटर रह सकता है, बट एक्सप्रेस हाइट में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। इवन आप अभी आज की डेट में भी जाके देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको बाहर का जो प्लास्टर नजर आता है या बाकी चीजें नजर आती है वो मुझे कहीं भी किसी भी हद से ठीक नहीं लगती किसी भी बायर के लिए। और मुझको लगता है कि अगर जो भी प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं उसमें से अगर किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा तो मेरे को लगता है जो M2 के फ्लोर सेक्टर 104 वो मैं शायद रिकमेंड नहीं करूंगा, इवन दो बजट तो उसका कम से स्टार्ट हो जाता है, बट उसके पास में अगर आप देखोगे तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है सेक्टर 104 का, जो कि आने वाले टाइम के अंदर कहीं ना कहीं हेल्थ हजार्ड देगा लोगों को। वो एक प्रोजेक्ट है जो मेरे को लगता है रिकमेंड नहीं है। दूसरा जो आशीष जी ने कहा मेयर वन, उसके सामने डेफिनेटली एक नाला जो था, बट उसका जो भी रिसेंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस अपडेट है वो आई थिंक वो उसको कवर कर रहे हैं, तो अगर वो कवर हो जाए तो कोई ले सकता है, बट अदरवाइज वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अदरवाइज कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक तो प्रॉब्लम रहेगी एक्सेस रोड को, स्पेशली क्योंकि अभी क्या हुआ है रिसेंटली बहुत कम लोगों को शायद पता है कि उस तरफ से एक और पहले क्या था कि बहुत सारे लोग टोल बचाने के चक्कर में वहां से ऊपर लेके जाते थे दिल्ली, बट टोल अथॉरिटीज ने उस को ब्लॉक कर दिया है। बिकॉज ऑफ दैट वहां से जो एक एक्सेस 111 सेक्टर से जाती थी वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। आप सिर्फ दिल्ली से आया जा सकता है या फिर अगर गुड़गांव से जाना का भाई लंबा चक्कर काट के वहां पे जाना पड़ता। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं जानना चाहूंगा कि ये लास्ट राउंड है इनफैक्ट, सो गिव योर बेस्ट शॉट वीरेंद्र जी कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जो आप किसी को रिकमेंड करेंगे, टॉप 1 या 2 प्रोजेक्ट जो नए लॉन्च में आ रहे हैं या फिर रेडी टू मूविंग कैटेगरी के अंदर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है बट वो रेडी टू मूविंग देख रहे हैं, या फिर नया लॉन्च भी है रेडी टू मूविंग एंड यूजर्स के लिए और जो न्यू लॉन्च है वो इन्वेस्टर्स के लिए। गौरव जी, जैसे आपने और आशीष ने पहले भी बता दिया है वैसे तो वो नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, एंड यूजर हो या इन्वेस्टर हो, अभी हम अगर नए लॉन्च की या जो लॉन्च हो चुके हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं और ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं तो आशियाना इज नंबर 1 और सेकंड आता है अभी जो एक्सपीरियन का आ रहा है, क्योंकि एक्सपीरियन डेवलपर जो है वो 100% FDI कंपनी है सिंगापुर बेस्ड। और अभी तक मैं मानता हूँ द्वारका एक्सप्रेस वे पे जो
एक्चुअल लग्जरी है ना, वो एक्सपीरियन ने ही दी है, जो है विंचेंट। उसका जो प्रोजेक्ट आ रहा है, आप उसमें अच्छी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका टिकट साइज भी जो है 3 सवा 3 में दोनों प्रॉपर्टी आती है। तो मैं तो चाहूंगा आप यही लें। और अगर आप कहते हो कि भाई रेडी टू मूव चाहिए और हमारा बजट कम है, तो देखो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आप एक बार ताशी कैपिटल गेटवे को विजिट करो, लोकेशन प्राइम है, ऑलरेडी फैमिली शिफ्ट हो रही है। बाकी तो बिल्डर के बारे में सबको पता ही है। कि अभी आपने चीज बोली है, ठीक है, तो दीदी आपसे आने से पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आपने बड़ा सही कहा कि एक्सपीरियंस इज एमबीए फंडेड कंपनी, और इससे पहले जो विंचेंट काफी लग्जरी प्रोडक्ट था। और बट उससे पहले ना मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो इससे पहले इन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट था आर्ट सॉन्ग सेक्टर 108 में, इवन तो मैं भी बहुत अच्छा मानता था, पर मेरी रिसेंट विजिट हुई तो अभी वहाँ पे थोड़े से कंस्ट्रक्शन की जो इश्यूज है वो आ रहे हैं। ओके, बहुत सारी मतलब रिपेयरिंग वर्क चल रहा है वहाँ के, और थोड़ा सा सेफ्टी को लेके भी लोगों को माइंड में चीजें हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे एक्सपीरियंस एज अ बिल्डर की, और उनकी चीजें अच्छी बनी है। लाइक विंचेंट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, वो रेड सिटी 25 एकड़ में अपार्टमेंट पर एकड़ की रेड सिटी, बट वहाँ पे थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा काम करना है, तो वो वाले इश्यूज फ्यूचर में 88 में ना आए। वो बिल्कुल नहीं आएंगे। आप देखोगे ना, अगर हर्ट सॉन्ग की कंस्ट्रक्शन देखोगे आप, तो एक थर्ड पार्टी से उन्होंने कराई थी। विंचेंट की जो कराई थी वो एलएनटी से कराई थी। तो अब जो एक्सपीरियंस कह रहा है अभी, हालांकि टेंटेटिव डिटेल है, वो पॉसिबिलिटी है कि टाटा या शाहपुर जी या एलएनटी ही देखने को मिलेगा। ये वो देखने वाली बात है कैसे आते हैं। तो अजीत जी, आपके अकॉर्डिंग कौन से रेडी टू मूव या न्यू लॉन्च के अंदर आपकी बने कोई? ये मैं बात करता हूँ इसमें, अगर रेडी टू मूव की बात नहीं करते, फिलहाल बात करते हैं न्यू लॉन्च की ऑब्वियसली। और सिग्नेचर इसमें एक अच्छा प्रोजेक्ट है, साफ सुथरा बिल्डर है, लोकेशन बड़ी अच्छी है। आशियाना वीरेंद्र जी ने ऑलरेडी बता दिया, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बिल्डर, शानदार प्रोजेक्ट। इसमें मैं एक और एड ऑन करूंगा, एटीएस होमक्राफ्ट का सेंचुरी 105 में। हाई राइज की बात करते 3 प्रोजेक्ट ही ले सकते हो आप। जिसको लोकेशन चाहिए वो आपका सिग्नेचर ले सकता है, और जिसको थोड़ा सा ये कि भी रेलवे स्टेशन या बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में जाना है वो एटीएस ले सकता है। बाकी जो बंदे पर्टिकुलर है लो राइज लेने के लिए, वो एमआरजी के फ्लोर हैं जो कि सेक्टर 106 में है। अगर डीडीजेवाई के अंदर में फ्लोर की बात करते हैं पूरे गुड़गांव में, आई थिंक पर्टिकुलरली डीडीजेवाई के अंदर में बेस्ट लेआउट एमआरजी के फ्लोर्स का है। तो लो राइज जाना है तो एमआरजी फ्लोर ले सकते हो, हाई राइज जाना है आशियाना, सिग्नेचर या फिर होमक्राफ्ट सेंचुरी। दैट्स इट, ये मेरा रिकमेंडेशन। और आशीष जी, आपकी क्या रिकमेंडेशन है न्यू लॉन्च है रेडी टू मूव में? जैसे कि आप लोगों ने जो पॉइंट्स बोले हैं या जो बिल्डर्स के नाम लिए हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि एक्सपीरियन जो कि है ऑलरेडी अच्छी डिलीवरी दे चुका है एक्सपीरियन विंचेंट के नाम से। वीरेंद्र जी का पॉइंट भी सही था, आपका पॉइंट ठीक था कि जो इनका एक प्रोजेक्ट है हार्ट सॉन्ग, मुझे लगता है उसमें ब्रिक कंस्ट्रक्शन रही थी, तो उस कारण से अभी जो भी सीपेज के उस तरह के इश्यूज है कहीं ना कहीं है। बट एलएनटी ने जो एक्सपीरियन विंचेंट बनाया था, उसके बाद मुझे लगता है कोई भी इनकी कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट नहीं रह जाता। तो जो नया वाला प्रोजेक्ट आएगा वो नो डाउट बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ में मुझे लगता है कॉन्शिएंट 106 में भी एक नया प्रोजेक्ट लेके आने वाला है, जो कि ऑलरेडी कॉन्शिएंट भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट डिलीवर कर चुका है, जो कि जिनकी कंस्ट्रक्शन आज की डेट में भी देखो तो अच्छा खासा रीसेल भी ट्रेड होती है। तो कॉन्शिएंट भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तीसरा नो डाउट सिग्नेचर बहुत ही अच्छा बिल्डर है, ए ग्रेड बिल्डर है और लिस्टेड बिल्डर है। तो मुझे लगता है ग्लोबल सिटी होने के कारण आसपास में अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है सिग्नेचर। सबसे बड़ी बात अभी सीएस का जो पेमेंट पहले 10% पे करना, वो सबसे अच्छी भी बात है, वो भी बहुत बढ़िया है। और आजकल मुझे लगता है जैसे कुछ ना कुछ वॉर के भी सीन चल रहे हैं जो कि ईरान और आसपास में, लेकिन कहीं ना कहीं बायर डरता है कि मैं पैसा ज्यादा लगाऊं या ना लगाऊं, कल को मार्केट कैसे रहेगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, क्या होगा। तो मुझे लगता है आजकल 2080 1090 टाइप से पेमेंट प्लान अगर बिल्डर्स लेके आते हैं तो मार्केट मुझे लगता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम रेडी टू मूविंग ले रहे हैं और ना बजट है, तो डेफिनेटली वन प्रोडक्ट कुड बी लाइक ताशी कैपिटल गेटवे सेक्टर 111 जो डेनी के पास वाली है। और अगर न्यू लॉन्च की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है सिग्नेचर ग्लोबल सर्वर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे लिस्टेड प्लेयर है, डिसेंट कंस्ट्रक्शन है और हेल्थ बेस्ड है, पेमेंट प्लान के अंदर अच्छी चीजें हैं। सेकेंड जो आई थिंक हमने थोड़ा सा भी इग्नोर करा है, वो है गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी के अंदर जीआईसी में जो आपका नेचर स्पोर्ट है या फिर फॉरेस्टिया है। उसका रीजन क्या है कि अभी थोड़ा सा लोगों को वो दूर लग रहा है, बट द मोमेंट आपका सुपर एक्सप्रेसिव बनता है वो 10 मिनट्स का ड्राइविंग डिस्टेंस रह जाएगा आपका द्वारका। देखिए डेफिनेटली अभी आपको लग रहा है मानेसर इंटरनेशनल सिटी, बट अगर कुछ टाइम पहले का देखा जाए, लगभग 2-3 साल पहले जब प्रोजेक्ट आया था बोल फील्ड्स, तो वहां भी पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता था। आज वो पहाड़ कट गया है, तो सब लोगों को जब डीएलएफ
तरफ आ गया है तो वो बिल्कुल पास लगने अब वो गुड़गांव का ही पार्ट लगने लगा है, अदरवाइज इट वाज और फार फार अवे। 9,000 से जब 14, 14,500, 15,000 रुपए का रिसीव चल रहा है वहाँ पे, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि जब एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड होगा आपको डेफिनेटली एप्रिसिएशन आएगा। ये तो छोड़ो, ये तो बहुत पास वाली बात कर रहा हूँ। और जैसे अगर इवन पानीपत के अंदर जिस लेवल का डेवलपमेंट इन्होंने करा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी एप्रिसिएशन आया है, तो उस एंगल से मेरे को लगता है कि हाँ, उसमें कोई इश्यू, कोई डाउट नहीं होगा। एक बार चीजें निकल के आती हैं तो आई थिंक ठीक है। जीआईसी उनके लिए ही कह रहे हैं तो आपकी बात से कि जो गोइंग एट एक लॉन्गर टर्म में देख रहे हैं, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए तो देखिए वो हर एक किसी की ना अपने अपने मतलब चॉइस एंड प्रेफरेंस। अगर किसी को 100% पेमेंट अपफ्रंट देने में इफ समबडी इज कंफर्टेबल तो डेफिनेटली कंप्लीट दे सकता है। अदरवाइज अगर किसी को प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम पे 4-5 साल में एप्रिसिएशन दिखता है तो वो वहाँ पे जा सकता है। मुझे लगता है एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर कोई नियर टू दिल्ली रेडी टू मूव अगर प्रोडक्ट देख रहा है तो चिंटल सेरेनिटी भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। नो डाउट चिंटल का नाम पहले खराब हुआ था, बट वो सारा इंसिडेंस होने के बाद जो चिंटल सेरेनिटी है इसका जो ओसी आया है वो करीब करीब 1 सवा साल पहले आया है। उसके बाद ये उन्होंने फिर सेकंड बेचना चालू करा था। बहुत लो डेंसिटी प्रोडक्ट है, सिर्फ 444 रेट आते हैं 10 एकड़ में, और प्राइस स्टार्ट हो जाता है 3 BHK का 2.40 CR से। मुझे लगता है एक बार कहीं ना कहीं किसी एंड यूजर को अगर दिल्ली के आसपास में कुछ रिक्वायरमेंट देख रहे हैं तो चिंटल सेरेनिटी को विजिट करना चाहिए। सिर्फ विजिट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना वो एक बार गिर गया था, इसलिए ना बोला इसमें जो पुराने वाला जो सीन हुआ था वो सारा का सारा हुआ था 2021 में। उसके बाद गवर्नमेंट ने, एजेंसीज ने, कई सारी ने इसका पूरा का पूरा सर्वे किया, दोबारा से एक तरह से ऑडिट हुआ। उसके बाद जब ये सारा इंसिडेंट होने के बाद गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं डिसाइड किया कि ये टावर्स ठीक नहीं है रहने के लिए, तो इनको डेमोलिश किया जाएगा। बट ये सारा इंसिडेंट होने के बाद भी चिंटल सेरेनिटी का जो ओसी आया है सेकंड फेज का, वो आया है 2024 में। वो सब है कंस्ट्रक्शन तो पहले ही हो चुका है। कंस्ट्रक्शन बेशक पुरानी है, बट ओसी आने का मतलब होता है जब इस तरह का बिल्डर किसी लफड़े में फंसा हुआ होता है और गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के जांच करके उसका ओसी देती है। ऐसे ओसी नहीं देती कि आंख बंद किया और दे दिया। यार सारे पैरामीटर्स को टेक केयर करके उसको ओसी मिला है। और मुझे लगता है देखो, बात करने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक जो बायर है उनको ना एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इतना लो डेंसिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेसवे पे 240 में कोई नहीं आता है। कि आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, बट मेरे वास्ता है कि जब भी कोई भी बायर या इन्वेस्टर कहीं कभी इन्वेस्टमेंट करे तो मेक श्योर जो इस टाइप के वीडियोस है उससे देख के आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन मिली जाके, बट डेफिनेटली किसी ना किसी एक्सपीरियंस एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने के बाद अपने एंड पे भी पूरी R&D करके पूरा रिसर्च करके उसके बाद ही डिसीजन ले। अदरवाइज क्या होता है कि ना सिर्फ आप अपना फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं, कहीं ना कहीं आप अपना एक इमोशनल और कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ का भी रिस्क ले सकते हैं। So I hope we have tried to give you as honest as possible reviews of all the options that are available at Dwarka Express Micro Market और in and around जो ready to move in under construction new lots इसके अंदर आ रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बजट 1.5 से 3.5 करोड़ के बीच में है। आई होप आपको हेल्प मिलेगी इस डिस्कशन से। पर फिर भी फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको हर किसी के चैनल के लिंक मिल जाएंगे। वहां जाके उन एक्सपर्ट से अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन, क्वेरी, सवाल पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फाइनेंस रिलेटेड कलीग्स के साथ जिनका भी बजट 1.5 से 3.5 करोड़ है। उन लोगों की हेल्प हो सके, प्लस हमको मोटिवेशन मिले इस टाइप के और वीडियोस बनाने के आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।